सीजीआई गवाही का अपमान करना अब केवल अधिकारियों को ही नहीं बल्कि सरकार को भी भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। जी हां, आपको बता दें कि खबर निकलकर सामने आई है कि एक तरफ सीजीआई गवाही का अपमान हुआ है और दूसरी तरफ कार्रवाई के लिए नोटिस तक जारी हो चुका है, जिसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी घुटनों पर आती नजर आ रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आखिरकार वही हुआ जिसका डर भारतीय जनता पार्टी को पहले से सता रहा था। पहले तो सरकार ने सीजीआई गवाही के प्रोटोकॉल से पुलिस हटाई और जब कार्रवाई करने के लिए नोटिस तक जारी हो गया, नोटिस निकलकर सामने आ गया, तो खुद सरकार और उनका ये प्रशासनिक अमला घुटनों पर आता नजर आ रहा है और माफी तक मांगने की नौबत आ चुकी है। तो फिलहाल सीजीआई गवाही का अपमान करना सरकार को क्यों भारी पड़ रहा है, आपको बताएंगे और कैसे अब कार्रवाई होने की नौबत आते ही सरकारी तंत्र और उनके आलाकमान घुटनों पर आते नजर आ रहे हैं, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। भास्कर की खबर में लिखा है, सीजीआई को महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी डीजीपी ने रिसीव नहीं किया। गवाही बोले महाराष्ट्र के बड़े अफसर प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते। तो रविवार को ही खबर निकलकर ये सामने आ गई थी कि सीजीआई के प्रोटोकॉल से पुलिस प्रशासन आला अधिकारियों के नदारद रहने की वजह से सीजीआई गवाही काफी नाराज है। और इतना ही नहीं बल्कि भरे मंच से तो सीजीआई गवाही ने संवैधानिक पद का अपमान करने वालों पर निंदा भी जताई, क्योंकि देश के मुख्य न्यायाधीश के आगमन पर राज्य के आला अधिकारियों का नदारद रहना कोई छोटी बात नहीं है। उन्हें रिसीव करने चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और मुंबई के पुलिस कमिश्नर नहीं पहुंचे, जिसका जिक्र उन्होंने कार्यक्रम में करते हुए संवैधानिक पद की महत्वता को बताते हुए कई सारी बातें रखी। खबर देखिए आप, इसमें आगे लिखा भी है, सीजीआई गवाही ने कहा, मैं ऐसे छोटे मोटे मुद्दों पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इस बात से निराश हूं कि महाराष्ट्र के बड़े अफसर प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते। लोकतंत्र के तीनों स्तंभ समान हैं और उन्हें एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। सीजीआई ने यह भी कहा कि अगर भारत के चीफ जस्टिस पहली बार महाराष्ट्र आ रहे हैं तो ये उम्मीद की जाती है कि यहाँ के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और मुंबई के पुलिस कमिश्नर को मौजूद रहना चाहिए। ऐसा ना करना सोचने पर मजबूर करता है। सीजीआई ने इस दौरान लोकतंत्र के तीनों स्तंभों के बारे में समान सम्मान रखने की बात भी कही है। और इतना ही नहीं बल्कि भरे मंच से सीजीआई गवाही ने संविधान सर्वोपरि की बातों को एक बार फिर दोहराया है, जो ये साफ दिखाता है कि खुद को संविधान के ऊपर रखने वाली भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रशासन के इस लापरवाही रवैये से सीजीआई गवाही काफी नाराज है। और जिस तरह से उनके प्रोटोकॉल से पुलिस हटाई गई, अपमान किया गया, इस पर नाराज होना लाजमी भी है। लेकिन ये मामला इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि कार्रवाई करने तक की नौबत आ जाएगी, इसकी तो कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जी हाँ, सुनकर चौंकिए मत, ये बिल्कुल सच है। सीजीआई के अपमान को लेकर बवाल इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब तो कार्रवाई करने की नौबत आ गई है। खबर देखिए आप, हमारे पास मौजूद भी है। इसमें लिखा है, सीजीआई गवाही के प्रोटोकॉल की अनदेखी, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा नाराज, लापरवाह अफसरों पर एक्शन की मांग। तो पहले केवल सीजीआई गवाही ने नाराजगी दिखाई थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि खबर निकलकर ये सामने आ रही है कि सीजीआई गवाही के प्रोटोकॉल से नादारद रहना अब अफसरों को भारी पड़ चुका है। बकायदा चिट्ठी लिखी गई है, पत्र तक लिखा गया है। बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के वकीलों ने नाराजगी जताते हुए एक्शन की मांग तक की है। देखिए खबर में आगे लिखा भी है, देश भर में वकीलों के संगठनों द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई गवाही के प्रोटोकॉल की अनदेखी का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। मंगलवार को राज्य में वकीलों की प्रतिनिधि संस्था बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा ने भी इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है। काउंसिल ने इस संबंध में कार्रवाई को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव की प्रति पत्र के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी भेजी गई है। एक पत्र बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराधे को भी भेजा गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि शपथ लेने के बाद सीजीआई बीआर गवाही पहली बार मुंबई आए थे। इस दौरान एयरपोर्ट पर अगवानी के लिए राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और मुंबई पुलिस कमिश्नर का उपस्थित न होना काफी निंदनीय है। और इतना ही नहीं बल्कि आपको बता दें कि बीसीएमजी के अनुसार सीजीआई के प्रति आदर न दिखाने वाले लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एयरपोर्ट पर सीजीआई के स्वागत के लिए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को एंट्री न देने पर अधिकारियों के खिलाफ जांच की मांग भी की गई है। बीसीएमजी ने यह आगाह किया है कि यदि 1 महीने के भीतर मामले से जुड़ी खामियों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो अगली बैठक में और जरूरी कदम उठाने के बारे में भी विचार किया जाएगा। और यहाँ पर आपके लिए हैरानी की बात तो ये होगी कि खुद बीजेपी के नेता, बल्कि नेता नहीं, महाराष्ट्र सरकार में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी बीसीएमजी के ही सदस्य हैं। और कायदे से अगर देखा जाए तो अब इस मामले ने काफी तूल पकड़ लिया है।
तभी तो एक तरफ बार काउंसिल के मेंबर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ खबर यह है कि सरकार घुटने टेकती नजर आ रही है। पहले तो खबर यह निकलकर सामने आई थी कि सुप्रीम कोर्ट को सुपर संसद बताने वाले उपराष्ट्रपति धनखड़ सीजेआई गवाई के समर्थन में आए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि खबर तो यह भी है कि पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक को निशाने पर लिया है। और अब खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि खुद महाराष्ट्र सरकार ने सीजेआई के अपमान पर जो बवाला खड़ा हुआ उसे देखते हुए घुटने टेके हैं। जी हाँ, देखिए खबर हमारे पास मौजूद है। इसमें लिखा भी है, फुल इज्जत नहीं मिलने पर नाराज हुए थे भारत के मुख्य न्यायाधीश गवाई भूषण। महाराष्ट्र सरकार ने बनाया स्थायी अतिथि, तय किए प्रोटोकॉल। तो पहले तो खुद सरकार के आलाधिकारी ही देश के मुख्य न्यायाधीश का अपमान करते हैं, प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं और अब जब उन अधिकारियों पर एक्शन की नौबत आ गई है तो आप देख सकते हैं खबर बकायदा निकलकर ये सामने आ रही है कि खुद सरकार ने, मतलब महाराष्ट्र की सरकार ने खुद सीजेआई को अतिथि भी बनाया और इतना ही नहीं बल्कि सीजेआई का प्रोटोकॉल भी तय किया। देखिए खबर में आगे लिखा भी है, इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार द्वारा जारी एक सर्कुलर में सीजेआई की महाराष्ट्र यात्रा के दौरान राज्य प्रशासन और अधिकारियों द्वारा पालन किए जाने वाले प्रोटोकॉल को बताया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता वाले प्रशासन विभाग द्वारा जारी सर्कुलर में अधिकारियों को निर्देशों का अक्षरश पालन करने का आदेश भी दिया गया है। सर्कुलर के मुताबिक सीजेआई के मुंबई दौरे पर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक या उनके प्रतिनिधि का मौजूद रहना अनिवार्य होगा। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि सीजेआई को अब से स्थायी अतिथि का दर्जा दिया जाएगा। उनके मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में दौरे के दौरान सभी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जिसमें संबंधित विभागों के वरिष्ठ आईएएस, आईपीएस अधिकारियों की उपस्थिति शामिल होंगे। तो मतलब जैसे ही एक्शन की नौबत आई है, आप देख सकते हैं कि कितनी पलटी मारती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का हृदय परिवर्तन होता नजर आ रहा है। अपने किए गए गलतियों पर भारतीय जनता पार्टी अब मिट्टी डालने में लगी है। तभी तो पहले खुद सरकार ने सीजेआई के प्रोटोकॉल से अधिकारियों के नदारद होने पर चुप्पी साधे बैठे रहे और अब जब एक्शन की नौबत आ चुकी है तो खुद आप देख सकते हैं कि कैसे सरकार घुटनों पर आती नजर आ रही है। हालांकि खबर तो यह है कि बार काउंसिल के मेंबर्स ने काफी नाराजगी जताते हुए चिट्ठी लिखकर इसका विरोध किया है। और इतना ही नहीं बल्कि आपको यह भी बता दें कि इस मामले में राष्ट्रपति तक को चिट्ठी लिखी गई है। लेकिन अब यह देखना होगा कि यह मामला और कितना खतरनाक होता है, कितना तूल पकड़ता है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार के घुटनों पर आने के बाद मामला सुलझ जाएगा या सीजेआई का अपमान सरकार को काफी भारी पड़ेगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलिए। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।